द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं, इसलिए आज हम देखेंगे कि भारत और ऑस्ट्रिया का जो द्विपक्षीय संबंध है वो कितना पुराना है और क्या-क्या संभावनाएं हैं इस दौरे में। तो आज हम भारत और ऑस्ट्रिया के द्विपक्षीय संबंध को देखते हैं। आइए देखें। सबसे पहले भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रिया की स्थिति देखें तो ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप का एक देश है, जिसकी भौगोलिक स्थिति यहाँ आप देख सकते हैं लगभग मध्य में है और इसके चारों तरफ के जो देश हैं उन्हें आपको याद रखना चाहिए। इसके उत्तर में जर्मनी है, उत्तरी ये सीमा है जर्मनी की, ये है उसके जर्मनी के पूर्व में ये चेक है, ये स्लोवाकिया है, ये हंगरी है, ये स्लोवेनिया है और ये इटली है और इधर ये स्विट्जरलैंड है। और इसके बीच में एक छोटा सा देश है जिस पे नज़र नहीं जाती, सामान्य तौर पर मैप वगैरह में आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा दिया होगा जिसको आप ध्यान नहीं देते। उसको भी आपको याद रखना चाहिए कि ये बॉर्डर किस-किस से मिल रहे हैं। इस टाइप के सवालों में आप गलती करेंगे अगर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ देखें, ये है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच का एक स्थलबद्ध देश है लिechtenstein। लिechtenstein भी कहते हैं, इसके कई सारे उच्चारण हैं क्योंकि ये इस ढंग का नाम है कि लिechtenstein भी आपको हिंदी में देखेंगे तो हिंदी के मैप में लिechtenstein लिखा होगा और लिechtenstein भी कहते हैं। तो ये ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में इसकी स्थिति है और इधर स्विट्जरलैंड बॉर्डर बना रहा है, इधर जर्मनी, ये चेक, स्लोवाकिया, हंगरी और स्लोवेनिया और इटली। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 देश हैं। स्विट्जरलैंड 1, लिechtenstein 2, तीसरा जर्मनी, चेक चौथा, स्लोवाकिया पांचवा, हंगरी छठा, स्लोवेनिया सातवां और ये इटली आठवां। तो 8 देशों से इसकी सीमा बन रही है। अब देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए वियना में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डे बेलेन से मुलाकात की। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक द्विपक्षीय संबंध कई दशकों पुराना है और यह साझेदारी, आपसी सम्मान, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध, इन सभी टाइप के संबंध ऑस्ट्रिया के साथ हैं। अगर पुराना देखें तो कहाँ से शुरू होता है भारत और ऑस्ट्रिया का संबंध, तो 1949 में सबसे पहली बार भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध बने थे और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कई समझौतों के साथ दोनों उच्च स्तरीय स्तर पर यात्राएं भी होती रहती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भागीदारीपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। द्विपक्षीय मंच पे हम सहयोग देखें तो दोनों देश संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग करते हैं और जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और वैश्विक शांति जैसे मुद्दों पर भी जोर देते हैं। आर्थिक और व्यापारिक संबंध की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। दोनों देश विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं। द्विपक्षीय व्यापार संतुलन की बात करें तो स्टैटिस्टिक ऑस्ट्रिया जो संस्था है वहाँ की ऑस्ट्रिया की, उसके अनुसार जो आंकड़े हैं 2001 में ऑस्ट्रिया को भारतीय निर्यात 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात भारत ने किया है ऑस्ट्रिया को और आयात 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया है भारत ने। यानी कि भारत का और ऑस्ट्रिया जो व्यापारिक संबंध है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारतीय व्यापारिक फायदे में है क्योंकि निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं। झुकाव जो है वो भारत की ओर है। आगे देखें, ऑस्ट्रिया को भारत के द्वारा किए जाने वाले निर्यातों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, परिधान, वस्त्र, जूते, रबड़ के सामान, वाहन और रेल पुर्जे, विद्युत मशीनरी और यांत्रिक उपकरण है। ऑस्ट्रिया से भारत के का जो आयात होता है वो मशीनरी है, यांत्रिक उपकरण है, रेलवे के पार्ट्स हैं, लौह इस्पात हैं, ये सब हैं। निवेश की बात करें तो ऑस्ट्रियाई कंपनियों ने भारत में इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। इसी प्रकार भारतीय कंपनियां ऑस्ट्रिया में विशेष रूप से आईटी क्षेत्र में और विनिर्माण क्षेत्र में अवसर तलाश रही हैं। फिलहाल अभी कोई निवेश उतना बड़ा भारत ने नहीं किया। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान की बात करें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान द्विपक्षीय संबंधों का एक हिस्सा है। ऑस्ट्रिया में भारत महोत्सव और भारत में ऑस्ट्रियाई सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी पहल आपसी समझ और एक दूसरे की विरासत की सराहना को बढ़ावा देने में मदद करती है। कई भारतीय छात्र छात्रवृत्तियों विनिमय कार्यक्रमों का लाभ उठाते हैं, ऑस्ट्रिया में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग भी
बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार ऑस्ट्रिया में 31,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें से अधिकांश केरल और पंजाब से हैं। प्रधानमंत्री 9 से 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया का दौरा किए। 40 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है, यानी कि 40 वर्ष पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष वहाँ गए थे। अब ये भारतीय प्रधानमंत्री गए थे, अब 40 वर्ष बाद भारत के प्रधानमंत्री फिर से गए हैं और ये दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। उस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री गए हैं। अगर यहाँ के यात्रा के प्रमुख बिंदु की इस बार की बात करें तो प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात की। चर्चा में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साझा मूल्य और लक्ष्य की बात करें तो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और नियम आधारित व्यवस्था पर जोर दिया गया। राजनैतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है। आर्थिक और तकनीकी सहयोग की बात करें तो टिकाऊ आर्थिक विकास, हरित प्रौद्योगिकी, डिजिटल बुनियादी ढांचा और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यवसाय, सहभागिता और स्टार्टअप सहयोग के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। राजनैतिक और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व और आतंकवाद विरोध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन हेतु पारस्परिक प्रतिबद्धता, यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन, ये सब सहयोग इन क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है दोनों राष्ट्र। बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक दूसरे की उम्मीदवारी के लिए आपसी समर्थन भी दिया गया। सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा ऑस्ट्रिया में योग और आयुर्वेद के महत्व को मान्यता देने के लिए दोनों के बीच संबंध पे बात की गई। जलवायु तटस्थता और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में संयुक्त प्रयास और पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी और टिकाऊ आर्थिक प्रथाओं को ध्यान में केंद्रित करके दोनों के बीच वार्ताएं हुई। भावी दौरे में बात करें तो मोदी जी ने वहाँ के ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमेर को भारत आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है और निकट भविष्य में ऑस्ट्रिया के चांसलर का भारत दौरा भी होगा, जिससे संबंध और प्रगाढ़ होने की संभावना है। तो इस तरीके से भारत और ऑस्ट्रिया के बीच का जो संबंध है, वो बहुत ही व्यापक स्तर का है। तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। खास करके मुख्य परीक्षा का ये मुद्दा ज़्यादा है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।